प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये क्लास जो है ये आपके लिए उपयोगी होने वाली है। जी हाँ, चाहे आपने साथियों फॉर्म फिलअप किया हो भूगोल से या फिर साइंस से, दोनों के लिए ही ये क्लास जो है ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है इसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी दौसा, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, हमें मालूम है कि चांद बावड़ी दौसा में है। कहां पर है? अबानरी दौसा में है। तो हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी दोनों ही साथियों कहां पर है? अपने अबानरी दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सांबर, हर्ष, आमेर, अबानेरी। जी हाँ, उत्तर भारत के चौहान राजाओं की जो प्रथम राजधानी है यह आपकी कौन सी थी? सांबर थी साथियों। तो सांबर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठप्पा से सिंचाई के काम में या बगरू प्रिंट इसे आप बोल सकते हो, इसके लिए कौन सा स्थान है जाना जाता है? अरे बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर, अकोला, बगरू, चाकसू। जी हाँ साथियों, अरे बगरू प्रिंट के लिए तो बगरू स्थान प्रसिद्ध है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया था? जी हाँ, ये पेड़ नहीं है साथियों, फड़ है। बिल्कुल हम बात करें कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपेगा एग्जाम में। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, देवनारायण जी। जी हाँ साथियों, देवनारायण जी की जो फड़ है इसके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक किसे कहते हैं? झाला बीटा को, भामाशाह को, जी हाँ महासालिम राम को, या फिर महाराणा प्रताप को? अरे मेवाड़ के रक्षक महाराणा प्रताप को नहीं कहते साथियों, फिर किसे कहते हैं? भामाशाह को कहते हैं। जी हाँ, भामाशाह ने साथियों महाराणा प्रताप का अपना धन देकर जो है क्या किया था? सहयोग किया था। इसी कारण मेवाड़ का रक्षक जो है ये भामाशाह को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप के मंत्री भी थे, दोस्त भी थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। क्वेश्चन आएगा साथियों धारी संस्कार। तो बताओ धारी संस्कार की बात करें ना हमें, तो ये सहरिया जनजाति के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो सहरिया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि सबसे पुरानी, सबसे आपकी प्राचीन जो जनजाति है ये कौन सी है? तो ये अपनी कौन सी है साथियों? भील जनजाति है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे साक्षर और जनसंख्या की दृष्टि के अंदर अपनी 1 नंबर स्थान रखने वाली जो जनजाति है ये कौन सी है? तो ये अपनी मीणा है। ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन 101% साथियों आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का? राणा पुंजा की बात करें साथियों, जी हाँ ये आपके भील थे। जी हाँ, राणा पुंजा जो ना ये आपके भील सेनापति थे जो महाराणा प्रताप के क्या रहे हैं? सेनापति रहे हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग मतलब साथियों काले हिरण जो है ना ये कहां पाए जाते हैं? सीता माता में, रणथंबोर में, सरिस्का में, तालछापर में।
अरे कृष्ण मृग काले हिरण जो है ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये ताल छापर है कहाँ पर? ये साथियों अपने चूरू केंद्र है। कहाँ पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, यह अपना चूरू केंद्र है। मैं आपसे पूछूं कि सीता माता कहाँ पर है, तो सीता माता साथियों अपना प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ केंद्र फैला हुआ है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य साथियों उड़न गिलहरी के लिए क्या है आपका? प्रसिद्ध है। रणथंभौर की बात करूं कि रणथंभौर कहां पर है, तो रणथंभौर साथियों अपना सवाई माधोपुर केंद्र है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर साथियों बाघों का घर कहलाता है। ये बाघ के लिए आपका क्या है? प्रसिद्ध है। सरिस्का, जी हां, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों आपका कहां पर है? बिल्कुल ये अपना अलवर में है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभ्यारण्य से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? मतलब कि यहां पर अपना बिल्कुल प्रतिष्ठित कराने का मतलब है साथियों यहां पर स्थापित कराया था। किसने करवाया था बताओ जरा? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने? जी हां, बिल्कुल ये महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। तो महाराणा राज सिंह ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है, परंतु मैं वापिस आपको बताता हूं कि राजस्थान की जो आकृति है ये विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार देखने को मिलती है। बिल्कुल देखने को मिलती है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये साथियों अपनी कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। जी हाँ, पूरी की बात हो रही है साथियों, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल चारों मेर से साथियों हम बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। और हम बात करें साथियों कि कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, अपने साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो 5 राज्यों के अंदर साथियों सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अपने पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है? मात्र साथियों 89 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो ये अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर। बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें साथियों जो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगती है, तो ये पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 1017 किलोमीटर साथियों। कितनी है? 1017 किलोमीटर है। और इस रेखा लाइन को क्या कहते हैं? इस रेखा लाइन को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। बिल्कुल हमें पता है रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा के ऊपर या पाकिस्तान की सीमा के साथ आपका स्पर्श करने वाले जो राजस्थान के जिले हैं ये कितने हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 5 है। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जो जिले हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? साथियों नहीं की बात हो रही है। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। जी हां, हम बात करें जो चंबल नदी है, चंबल नदी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां, कौन से जिले से होकर करती है? तो ये चित्तौड़गढ़ से करती है। राजस्थान के अंदर अपने 3 बांध बने हुए हैं चंबल नदी के ऊपर। और अपने पूरे बात करें कि चंबल नदी के ऊपर पूरे बांध कितने हैं? 4 बांध हैं। तो एक बांध कहां पर है? एक बांध अपना मध्य प्रदेश के अंदर है। इस मध्य प्रदेश वाले का नाम क्या है? इसका नाम है साथियों गांधी सागर बांध। और जो बाकी बच चुके हैं बांध, इसमें से साथियों एक पहला बांध जो बना हुआ है ये अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, और इसका नाम क्या है? अपना राणा प्रताप सागर बांध है। दूसरा बांध कहां पर बना हुआ है? कोटा बैराज नाम से साथियों अपना कोटा के अंदर बना हुआ है। और जवाहर सागर बांध भी कोटा के अंदर ही बना हुआ है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर साथियों हम बात करें जो चंबल नदी है ये चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा में बहती है, झालावाड़ में नहीं बहती, धौलपुर में बहती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह भी आपकी कौन सी है? चंबल नदी ही मानी जाती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अपने हीरालाल शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विले में महत्वपूर्ण योगदान दिया? क्वेश्चन आएगा लाडलो। अरे मेरे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में छपने वाला है। बिल्कुल, हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज टड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। जी हाँ साथियों, अपने किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने दिया था साथियों। जी हाँ, हम बात करें जो आपका सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? अरे गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ही की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? अरे महर्षि दयानंद सरस्वती की बात हो रही है, तो इनका संबंध जो है ना ये अजमेर से रहा है। जी हाँ, अजमेर से इनका संबंध रहा है। अजमेर के अंदर ही इनका स्वर्गवास हुआ। अजमेर के अंदर ही साथियों हम बात करें इनकी निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपके साथियों मैं बात करें साथियों स्वामी विवेकानंद की भी बात आती है, तो स्वामी विवेकानंद का संबंध कौन से जिले से बताया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है ये अपने खेतड़ी झुंझुनू से बताया जाता है। कहाँ से साथियों? खेतड़ी झुंझुनू से, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो हम बात करें साथियों यहां पर आपका साथियों पुराने आंकड़ों हैं, जो आपके नए आंकड़े आए थे उसके बाद साथियों वापिस चेंज कर दिए गए हैं। तो आपका यहां पर साथियों हम बात करें, जी हाँ बिल्कुल, कोटपुतली बहरौर से भी लगती है, सीकर से भी लगती है, दूदू से भी आपका दूदू आपका कैंसिल हो चुका है। तो ये दोनों साथियों आपका सही हो जाएगा कि इन दोनों जिलों से क्या लगती है? सीमा लगती है। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के राज्य कवि निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान के जो राज्य कवि हैं ये कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज राठौड़, चंद्र बरदाई, जी हाँ विजयदान देथा, या फिर हम बात करें सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ, कौन है? बिल्कुल 16 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण जी जो है ना ये राजस्थान के राज्य कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। सूरतगढ़ गंगानगर, मालपुरा टोंक, तबीजी अजमेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये अपना जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र है। मैं आपसे पूछूं कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी अपना जोहड़बीड़ क्या बीकानेर केंद्र ही आपका स्थित है। बिल्कुल। और हम बात करें साथियों केमल फेस्टिवल ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये भी अपना बीकानेर के अंदर ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है? तो डीग जो जिला है साथियों ये भरतपुर संभाग के अंदर है। कौन से संभाग में है? भरतपुर संभाग में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नालियासर मस्जिद स्थित है नरहड़ में, नागौर में, सांबर में, बालोतरा में। नालियासर मस्जिद की बात करें साथियों तो ये अपने सांबर में है। कहां पर है? सांबर में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवगठित जिला ब्यावर किस संभाग में स्थित है? अरे ब्यावर के पास में तो अपना अजमेर पड़ता है, तो ये अजमेर संभाग में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवगठित, ये साथियों अपना कैंसिल हो चुका है बांसवाड़ा संभाग, तो ये क्वेश्चन भी आपका कैंसिल है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ कौन से जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। जी हां, अधिक ऊंचाई की बात हो रही है साथियों तो ये सिरोही जिले के अंदर आपको देखने को मिलती है। आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी साथियों? बिल्कुल हम बात करें गुरु शिखर है, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही केंद्र है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? अरे क्वेश्चन बहुत बार आता है, आसान क्वेश्चन है परंतु हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। जी हां, पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक। जी हाँ, कछाऊ जो है ये आपकी महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है, मतलब कि महिलाएं पहनती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे गधों के मेले का आयोजन स्थान लुणियावास स्थित है, मतलब कि गधों का मेला का जो आयोजन है ये लुणियावास में होता है। ये कौन से जिले में है बताओ जरा? जी हाँ, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में?
कहां पर है लाडलो? ये अपना जयपुर में है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है, तो यहां पर हम बात करें साथियों, दौसा है, अलवर भी है, दूदू भी है, तो ये नीम का थाना साथियों नया जिला आपका बनाया गया था, अब ये निरस्त किया जा चुका है, तो ये भी हम बात करें सीकर के अंदर आता है, और सीकर साथियों किसके अंदर है? सीकर अपने जयपुर के अंदर ही है, बिल्कुल। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की बात करें साथियों, ये राजस्थान की दूसरी सबसे, जी हां, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। कहां पर 1597? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे साथियों, पहला ही क्वेश्चन था ना कि हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। कहां पर है साथियों? आबानेरी दौसा में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अरे वर्तमान में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो बताओ, कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो अपना उदयपुर है, और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है ना, ये अपना चूरू है साथियों। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है साथियों? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी भी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है साथियों। तो नामदेव जी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है साथियों? हम बात करें साथियों, आना सागर झील है कहां पर? ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये अपनी अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। और इस नदी के अंदर अपनी बांडी नदी का, इस आपकी झील के अंदर बांडी नदी का जो पानी है ना, ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको इंतजार नहीं करना साथियों, आपको कोशिश करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, बिल्कुल। हम बात करें आपको सिलेक्शन लेना है, तो अंतिम समय बचा हुआ है। हम बात करें आपको 9 और 10 मई की आपकी एग्जाम है साथियों, मात्र 15 दिन आपके पास समय शेष है। तो 15 दिन के अंदर साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है और मॉडल पेपर निकालना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हां, आपके साथियों रिवीजन के लिए हम रोजाना क्लास लेकर आएंगे राजस्थान जीके की। कब? शाम को 8 बजे, बिल्कुल शाम को 8 बजे हमेशा आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? सांचौर को राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। जी हां, राजस्थान का पंजाब जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? ये सांचौर को कहते हैं। और सांचौर कहां पर है? तो ये अपना जालोर में है। जी हां साथियों, सांचौर कहां पर है? ये अपना जालोर में है, बिल्कुल। राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहां से जुड़ा हुआ? बम नृत्य कहां का है? बताओ, भरतपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का, या फिर सीकर का? अरे बम नृत्य जो है ना, यह आपका साथियों कहां का है? ये अलवर और भरतपुर का है। जी हां, ये अलवर और भरतपुर का है। ऑप्शन के हिसाब से हम भरतपुर को बिल्कुल बिल्कुल सही लगाएंगे। जी हां साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? अरे पनिहारी नृत्य तो अपने राजस्थानियों का है, मतलब कि राजस्थान का है साथियों। बिल्कुल, पनिहारी नृत्य की बात करें तो आपका यहां पर राजस्थान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जी हां, शिवरात्रि पर, तेजाजी के मेले पर, रामदेव जी के मेले पर, भैरू जी के मेले पर। जी हाँ, 13 ताली जो नृत्य है, ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है, और ये साथियों रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है साथियों? जी हां, दादूपंथी, निम्बारक, रामानुज, जसनाथी।
अग्नि नृत्य की बात करें तो ये साथियों अपने कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जी हाँ, कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कतरियासर बीकानेर का क्या है लाडलो? प्रसिद्ध है। जी हाँ, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है साथियों। और ये जसनाती सिद्ध संप्रदाय का क्या है? अपना बिल्कुल संबंधित नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छिद्र युक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं, किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला, गरबा, वालर, अग्नि नृत्य। अरे अपना एक मटका होता है जिसके छेद निकले हुए होते हैं, बीच में दीपक आपका रखा हुआ होता है और दीपक जलता है। तो ये अपने गुड़ला नृत्य की क्या है साथियों? विशेषता है। गुड़ला नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध? ये क्वेश्चन आता है तो ये अपना साथियों कहाँ का है? ये अपना जोधपुर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सातल देव की याद में जी हाँ, ये आपका नृत्य जो नृत्य है, त्योहार है, ये आपका मनाया जाता है। और कानड़ देव जहां हम बात करें साथियों, सातल देव की याद में मनाया जाता है। और किसका वध किया था? तो आपने गुड़ले खां का वध किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि मारवाड़ी का नृत्य डांडिया है तो जालोर का नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, गिंदड़ नृत्य, गेर नृत्य। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर आपका राइट आंसर की, तो जो ढोल नृत्य है ना, ये अपना साथियों जालोर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। ढोल नृत्य के अंदर जो अपना ढोल बजाया जाता है, ये साथियों थांकना, जी हाँ थांकना शैली के अंदर बजाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, गुजरात। तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों 38 नंबर के अंदर, यह आपका जयपुर घराना ऑप्शन नंबर सी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, राजस्थान का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है, यह भी अपना कथक है, जो कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन की मस्जिद कहां स्थित है? अजमेर में, पाली में, सांचौर में या फिर जालौर में? अरे अजमेर में नहीं है लाडलो, फिर कहां पर है? ये अपनी जालौर में है साथियों। तो जालौर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, हाथ में, कमर में, सिर पर। तिमणिया आभूषण की बात करें तो तिमणिया ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गले का आभूषण है साथियों। कहां का है? गले का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गेर, गिंदड़, गरबा, डांडिया। जी हां बिल्कुल, अपने शेखावाटी के 3 नृत्य प्रसिद्ध है साथियों। कौन कौन से? एक तो गिंदड़, एक चंग और एक अपना साथियों कच्ची घोड़ी। तो ये तीनों नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। और तीनों के तीनों ही पुरुष प्रधान है नृत्य हैं साथियों, मतलब कि इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, पुरुषों के ये तीनों नृत्य हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गिंदड़ ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होली के अवसर के ऊपर साथियों शेखावाटी के अंदर किया जाता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? जी हां, घूमर, वालर, गेर, नेजा। कौन सा है साथियों? बिल्कुल ये गेर नृत्य है साथियों। और हम वालर नृत्य की बात करें तो वालर नृत्य के अंदर बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, मतलब कि इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है साथियों बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। घूंघरे मेले का, जी हाँ घूंघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? तो ये साथियों पौष महीने में करते हैं। कौन से में करते हैं? पौष महीने में करते हैं बिल्कुल। राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहा जाता है। जी हाँ, कहाँ लगता है बताओ? पुष्कर में, नागौर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? कहाँ पर लगता है? बिल्कुल अपने पुष्कर में लगता है। और पुष्कर कहाँ पर साथियों? ये अपना अजमेर में है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन आएगा, सास बहू बोल सकते हो, सहस्त्र बहू इसे आप बोल सकते हो। तो ये मंदिर अपना कहां पर है साथियों? नागदा उदयपुर केंद्र है। नागदा उदयपुर केंद्र आपका यह मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला कहलाता है। बीलों का कुंभ बोल सकते हो, आदिवासियों का कुंभ बोल सकते हो। तो यह अपना साथियों बेणेश्वर का शिव मेला कहलाता है। जी हाँ, जो कहां पर लगता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन आपका क्या होता है, आयोजित होता है। ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल। हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दशहरा, भैया दूज, राखी, गणगौर। कौन सा है साथियों? दशहरा है। तो दशहरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में ज्योतिर्लिंग दुष्मेश्वर का मेला लगता है साथियों। जी हाँ, कहां पर लगता है बताओ? बिल्कुल अपने लाडलो सिवाड़ में लगता है। कहां पर लगता है? सिवाड़ में लगता है। तो सिवाड़ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? रामदेवरा में, गोगामेड़ी में, कोलायत में, तिलवाड़ा में। जी हां, कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, तिलवाड़ा में है। तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपको जरूर बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां आयोजित होता है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, हिंडौन में। जी हाँ साथियों, आपका करौली के अंदर क्या होता है, आयोजित होता है। केला देवी के मेले की बात करें तो यह भी आपका आयोजित होता है करौली में। महावीर जी का मेला भी करौली में होता है। हम बात करें महाशिवरात्रि पशु मेले की तो यह भी अपना करौली में होता है। हम बात करें साथियों मिट्टी से बना हुआ पांचना बांध की तो यह भी अपना कहां पर बना हुआ है, यह भी अपना करौली के अंदर बना हुआ है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। जी हाँ, कल शाम को 8 बजे लेब असिस्टेंट की क्लास के लिए मिलेंगे। और कल सुबह 8 बजे जो है यह आपकी साथियों हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए क्लास आपकी हमेशा होती है, तो आप भी देख सकते हो, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।